हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल है 6 जून। तो 6 जून को मार्केट किस तरह से काम करेगा, आइए इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं और वो किस तरह से काम कर सकता है, इसे भी हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टॉप बनाया है आज के दिन अप्रोक्सीमेटली ये 24,899 का लेवल है। तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये जो बेस बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप बना है, यहाँ पे बेस बना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 24,613 के आसपास कुछ आ रहा है, तो उसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर लेवल है 24,613 के पास आया है, तो इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पे। तो ये सेकंड लेवल हो गया। फिर हम फाइनली ये जो टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर टॉप बनाया हुआ है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। यहाँ पे प्राइस ही ने एक डिप बनाया, तो उसे भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अपना 24,754 के आसपास लेवल आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स आ रहा है 24,754 के 55 के आसपास आ रहा है। तो ये 3 लेवल्स हमारे हो गए। इसके बाद पुराने लेवल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक टॉप दिख रहा है, यहाँ पे भी टॉप कॉमन लेवल्स दिख रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 2540 के आसपास का कुछ लेवल आ रहा है। 2541 ये लेवल है। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली यही लेवल आ रहा है, देखिए। तो 2541, सॉरी। तो चलो ये लेवल आ रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने लगा तो यहाँ पे कोई प्रॉपर पहले के लेवल्स है नहीं, तो मैं लगभग इसमें समझता हूँ कि 130 140 पॉइंट्स का एक अप मूव अगर 2542 के ऊपर आ जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली 25,180 के आसपास मैं अगला लेवल एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये मैं लेवल मार्क करके रख दिया। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ जाए 24,1612 को अगर ब्रेक और सस्टेन कर दे तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेवल अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है 2467 के आसपास। ये आ रहा है मेरे ख्याल से। देखते, ये लेवल आ गया। सॉरी, यहाँ पे प्लॉट कर, ये पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे प्लॉट कर दूँ अप्रोक्सीमेटली 65। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल आ गया। अगर इसके नीचे प्राइस आ जाता है तो ये जो कॉमन लेवल्स है अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे एक प्लॉट कर दूंगा। लगभग लगभग 24,322 के आसपास ये एक लेवल है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए तैयार हो गए हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो इसको हम लोग जो टॉप के लेवल्स है वो रेजिस्टेंस रहेंगे, जो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर प्राइस है लेवल्स है उसे हम रेजिस्टेंस लेवल मानेंगे, और जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे है उसे हम सपोर्ट लेवल्स में कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। तो इसको मैं ऑरेंज में कर देता हूँ ताकि आपको इजी आइडेंटिफिकेशन हो के जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट्स है, तो आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन इसमें हो जाएगा। तो ये सारे सपोर्ट के लेवल्स है, टॉप के जितने भी है रेजिस्टेंस के लेवल्स है। तो इसमें अभी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो देख लीजिए, 24,899, 24,755। तो लेट्स से 3 सिनेरियोज है। प्राइस या तो फ्लैट ओपन हो सकता है, बुलिश हो सकता है, फ्लैट ओपन होके बेरिश हो सकता है, या गैप अप ओपन हो सकता है, या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है यानी 24,899 और 24,755 इस लेवल के बीच में कहीं प्राइस इस तरह से ओपन होगा। अगर प्राइस बुलिश होता है तो सबसे पहले 24,899 को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करके इस तरह से ऊपर चला जाएगा, और ये तीनों टारगेट्स इस तरह से वन बाय वन हिट हो सकते हैं। तो जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। अगर प्राइस इनमें से किसी भी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है और ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इस तरह से रिवर्स हो रहा है, तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप जैसे कुछ सिचुएशन बनाया, सिनारियो बनाया और ये नीचे आया, तो आप पुट की पोजीशन में रिवर्सल पे बैठ सकते हैं। लाइकवाइज अगर फ्लैट ओपन होता है और बेरिश हो जाता है प्राइस, लेट्स से यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया 24,755 को, तो फिर फर्स्ट टारगेट उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 24,612, और इसको भी अगर ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 24,465, और इसके नीचे 24,322। इन ये लेवल्स हम जब भी इस तरह के सपोर्ट्स ब्रेक होते जाएंगे तो हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे। लेट्स से अगर इसमें से किसी भी लेवल से प्राइस सपोर्ट होके इस तरह से ऊपर जा रहा है तो हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कल।
तो ये हो गया फ्लैट ओपन होके या तो बुलिश या बेरिश। लेट्स से गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो लेट्स से गैप अप हुआ डायरेक्टली 24,899 के पास ओपन हो गया, तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है प्राइस, साइडवेज हो जाता है और फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देता है तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। से लेट्स से यहाँ पे समझो साइडवेज हो गया और कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ब्रेक डाउन हुआ तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर साइडवेज प्राइस हो जाता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल की तरफ बैठेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये तरीका 3 सिनेरियोस का हो गया। आइए देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, आज के दिन उसने क्या पैटर्न बनाया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस तरह से अगर मार्केट बुलिश होता है, कल अप ट्रेंड में रहता है, कंटिन्यू करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश के लिए क्या होगा। ये हायर हाई हायर लो इस तरह का बनाते जा रहा है। पहले यहाँ पे लो था, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, अब यहाँ पे एक हायर लो बनाया। कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है और इस तरह से हायर हाई और हायर लो बना के इस तरह से मोमेंट बुलिश मोमेंटम इसका मेंटेन रख सकते हैं और ये सारे टारगेट्स हिट हो सकते हैं। इनकेस ये बेरिश होता है तो लेट्स से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हम दो सपोर्ट लाइंस जो ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये हमने एक नेकलाइन बना दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये नेकलाइन बन गया है। तो यहाँ पे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है। कल मार्केट अगर बेरिश हो जाए तो ये लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर, अब ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब होगा? जब ये नेकलाइन ब्रेक होगा, ब्रेक और सस्टेन होगा, तो फर्स्ट टारगेट 24,612 अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो लगभग 24,465 ये हमारा सेकेंड टारगेट है। अगर आप यहाँ पे जो हाइट है इसको मेजर कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का हाइट बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 पॉइंट्स के आसपास का कुछ हाइट बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंगली अगर जब नेकलाइन ब्रेक होता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये टारगेट हिट हो सकता है जो 24,465 का है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मार्केट में कल मूवमेंट हो सकता है, बुलिश और बेरिश दोनों चांसेस है, कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल के हिसाब से। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।